सीआरपीएफ का 82वां स्थापना दिवस है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सीआरपीएफ के जवानों को दी शुभकामनाएं। प्रदेश में कोरोना से पिछले 24 घंटों में 1788 मरीज स्वस्थ। पटना नगर निगम ने कोरोना संक्रमण को रोकने के लिए कंटेनमेंट जोन में किया सैनिटाइजेशन। और आज सावन की चौथी सोमवारी है, मंदिरों में पसरा सन्नाटा। नमस्कार, स्वागत है आपका इस बुलेटिन में। खबरों के साथ मैं अंशु अवस्थी। अब खबरों पर विस्तार से नजर डालते हैं। आज केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल का 82वां स्थापना दिवस है। इस मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्वीट के माध्यम से सीआरपीएफ दिवस पर जवानों को शुभकामनाएं दी। श्री मोदी ने अपने शुभकामना संदेश में कहा कि इस असाधारण बल के कर्मियों को 82वें स्थापना दिवस की बधाई, और उन्होंने कहा कि हमारे देश को सुरक्षित रखने में बल अग्रिम मोर्चे पर डटा रहता है। गौरतलब है कि सीआरपीएफ की स्थापना 27 जुलाई 1939 को नीमच में हुई थी। उस समय बल का नाम क्राउन रिप्रेजेंटेटिव पुलिस सीआरपी था। पहले गृह मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल ने सीआरपी का नामकरण करते हुए सीआरपीएफ किया था। बिहार में पिछले 24 घंटों में 1788 मरीज स्वस्थ हुए हैं। इसके साथ ही कोरोना से ठीक होने वालों की कुल संख्या बढ़कर 26,308 हो गई है। प्रदेश के स्वास्थ्य सचिव लोकेश कुमार ने बताया कि ठीक होने वालों की दर वर्तमान में 67.60 है। वर्तमान में सक्रिय कोरोना मरीजों की संख्या 12,361 हो गई है। और अब आंकड़ों को संग्रहित करने, पोर्टल पर एंट्री करने में थोड़ा समय लग रहा है। यह पहले 7 आरटीपीसीआर सेंटर से वहां हो रहा था, फिर जिला स्तर पर ट्रूनेट मशीन से हो रहा था, लेकिन मतलब 45-46 जगह हो रहा था। लेकिन अब चूंकि बढ़ करके संख्या 500 से अधिक हो गई है, ऐसे में अब आंकड़े जो है आपको हम 2 दिन पूर्व के आंकड़े दिया करेंगे। राज्य के सूचना एवं जनसंपर्क विभाग के सचिव अनुपम कुमार ने बताया कि कोरोना काल में बाढ़ से बचाकर राहत केंद्रों पर रखे गए लोगों को कोरोना से सुरक्षा के लिए मास्क उपलब्ध कराए जाने के निर्देश दिए जा रहे हैं। साथ ही उन्हें सोशल डिस्टेंसिंग के मानकों का अनुपालन करना सुनिश्चित किया जा रहा है। उन्हें पका हुआ भोजन दिए जाने के मामले में भी एसओपी का पालन किए जाने के निर्देश दिए गए हैं। उन्होंने बताया कि राहत राशि भी डीबीटी के माध्यम से दी जा रही है। बाढ़ के बारे में उन्होंने 2-3 इंस्ट्रक्शंस दिए थे। एक तो कि लोगों को जो इवैक्यूएट किया जाता है, तो क्योंकि अभी कोरोना संक्रमण की स्थिति है, इसलिए उनको ऐसी जगहों पर रखा जाए जो बेटर हो और वहाँ सोशल डिस्टेंसिंग के नॉर्म्स का पालन हो पाए। और वहाँ पर भी जो लोग रहेंगे उनको मास्क भी उपलब्ध कराया जाए। जो लोग इवैक्यूएट करके आते हैं, कम्युनिटी किचन वगैरह की व्यवस्था, राहत केंद्रों की व्यवस्था एसओपी के अनुसार हो, जो स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर है होगा उसके अनुसार हो। और सभी जगह जो फोरकास्ट है उसके अनुसार एडवांस में तैयारी रखी जाए। कोरोना संक्रमण की गंभीरता को देखते हुए गया जिला प्रशासन ने शेरघाटी स्थित एएनएम ट्रेनिंग कॉलेज को आइसोलेशन सेंटर के रूप में तब्दील किया है। जिलाधिकारी अभिषेक कुमार सिंह ने इस सेंटर का निरीक्षण किया और यहां उपलब्ध चिकित्सीय सुविधाओं की जानकारी ली। उन्होंने कहा कि इस सेंटर पर 75 बिस्तरों की व्यवस्था की गई है। जिलाधिकारी ने कहा कि कोरोना संक्रमण से निपटने के लिए विशेष रूप से प्रशिक्षित चिकित्सकों के दल की तैनाती की गई है। राज्य सरकार का निर्णय हुआ है कि ऐसे पेशेंट जो ज़्यादा जिनके जो सीवियर केसेस नहीं हैं, जो माइल्ड या मॉडरेट हैं और जिनको बेसिक लेवल हॉस्पिटलाइजेशन की आवश्यकता है और मे बी ऑक्सीजन और डॉक्टर पर्यवेक्षण देते हुए वो ठीक हो सकते हैं, ऐसे लोगों के लिए सब डिवीजन लेवल पे DCSC बोलते हैं हम लोग, डेडिकेटेड कोविड हेल्थ केयर सिस्टम बनाने का निर्देश दिया गया है। उसके आलोक में आज यहाँ पर शेरघाटी में और टेकारी में ये 2 जगह हम लोग इसको बना रहे हैं।
राजधानी में कोरोना के बढ़ते संक्रमण की रोकथाम के लिए पटना नगर निगम की ओर से आज बेली रोड के आशियाना मोड़ से शेखपुरा मोड़ तक सैनिटाइजेशन किया गया। निगम के कर्मचारी अब्दुल कलाम आजाद ने कहा कि कोरोना संक्रमण को रोकने के लिए निगम द्वारा शहर के विभिन्न कंटेनमेंट जोन में सैनिटाइजेशन कराया जा रहा है। ये कोरोना के लिए हो रहा है। आशियाना मोड़ से लेकर शेखपुरा मोड़ तक ये सैनिटाइजर का काम चल रहा है, जो ऑफिस से पटना नगर निगम से गाड़ी आई है, उन्हीं के द्वारा ये भेजा गया है, जिसे हम लोग कोरोना को रोकने का प्रयास कर रहे हैं और जहां तक हो जाएगा वहां तक फुल करेंगे। आज सावन की चौथी सोमवारी है, लेकिन शिव मंदिरों में कोरोना संक्रमण को लेकर वीरान है। भक्तों के चेहरे पर भी मायूसी छाई हुई है। एक दो भक्त शिव मंदिरों में पहुंचकर जलाभिषेक कर रहे हैं। खजपुरा के प्रसिद्ध शिव मंदिर के पुजारी धनंजय उपाध्याय ने कहा कि धार्मिक न्यास बोर्ड के निर्देशानुसार राज्य के सभी शिव मंदिरों को बंद करने और लोगों को घरों में ही पूजा पाठ करने का आदेश का पालन करते हुए मंदिर बंद रखे गए हैं। वहीं मंदिर के मुख्य द्वार पर पूजा कर रही श्रद्धालु महिला ने कहा कि कोरोना के कारण हम चाहकर भी मंदिर के अंदर नहीं जा सकते, इसलिए यहीं पर पूजा करके मन को संतोष कर रहे हैं और भगवान से प्रार्थना करते हैं कि कोरोना अतिशीघ्र समाप्त हो। कारण बंद है, पहले अंदर जाके पूजा करते थे भोलेनाथ का। क्या करे, शंकर जी के जैसा महिमा वैसे ले रहे हैं। बदलाव बहुत कुछ आ गया है, एकदम बिल्कुल ही परिवर्तन हो गया है। पहले यहाँ विशाल मंदिर होने के कारण यहाँ बहुत दूर दूर से भक्त आते थे श्रावण मास में जलाभिषेक करने के लिए, लेकिन इस बार श्रावण के कृष्ण पक्ष प्रतिपदा से पूर्णिमा तक तो धार्मिक न्यास द्वारा सख्त निर्देश दिया गया है कि मंदिर में प्रवेश वर्जित रहेगा। अब बाढ़ की बात करते हैं। बिहार में बाढ़ राहत और बचाव का काम युद्ध स्तर पर चल रहा है। राज्य में गंडक, कोसी, बागमती, महानंदा और इनकी सहायक नदियां कई स्थानों पर खतरे के निशान से ऊपर बह रही हैं। इस कारण प्रदेश के 11 जिलों के 86 प्रखंडों की लगभग 13 लाख की आबादी बाढ़ प्रभावित हो गई है। प्रभावित क्षेत्रों में वायुसेना के हेलीकॉप्टर की मदद से सूखा भोजन उपलब्ध कराया जा रहा है। एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीमें लोगों के बचाव और उन्हें राहत पहुंचाने में लगी हुई हैं। एक रिपोर्ट। आई दरार के कारण राज्य के 38 में से 11 जिले और लगभग 13 लाख लोग बाढ़ से प्रभावित हो गए हैं। जल संसाधन विभाग के सचिव संजीव हंस ने बताया कि टूटे हुए तटबंधों की मरम्मत का काम युद्ध स्तर पर किया जा रहा है और 1 सप्ताह के भीतर पूरा कर लिया जाएगा। मुख्य 3 कटाव हुए थे, मोतिहारी में, भवानीपुर में, वहाँ कट एंड प्रोटेक्शन का कार्य प्रारंभ हो गया है। रास्ता भी वहाँ बना लिया गया है और एक पार्ट हम लोगों का जो फ्लड फाइटिंग मटेरियल है वो नाव के सहारे जा रहा है ताकि वहां पर ब्रिज का क्लोजर का काम किया जा सके। जो गोपालगंज में पहला ब्रिज हुआ था देवापुर, जिससे माझा ब्लॉक इफेक्ट हुआ था और बरौली ब्लॉक इफेक्ट हुआ था, वहां पर एक जो कट एंड प्रोटेक्शन कर लिया गया है। ब्रिज प्लगिंग में भी लगभग 50% काम हो गया है। शेष काम भी आज से कल में वो एक स्पॉट पे ब्रिज क्लोजर अचीव कर लिया जाएगा। बूढ़ी गंडक नदी मुजफ्फरपुर, समस्तीपुर, रोसड़ा और खगड़िया में तथा बागमती और महानंदा कई स्थानों पर अभी भी खतरे के निशान से ऊपर हैं। राज्य के 3 जिलों गोपालगंज, पूर्वी चंपारण और दरभंगा में सूखा भोजन हेलीकॉप्टर के माध्यम से बाढ़ पीड़ितों को पहुंचाया जा रहा है। दरभंगा के डीएम त्यागराजन ने बताया कि कल कुशेश्वर स्थान और केवटी इलाकों में फूड पैकेट का एयर ड्रॉप किया गया है। कल खराब मौसम होने से भी कई स्थानों पर एयर ड्रॉपिंग में बाधा आई। जहाँ पर हम लोग पहुँच नहीं पा रहे, उन गाँवों का सूचीबद्ध किया गया है। उन गाँवों में एयर ड्रॉपिंग के माध्यम से फूड पैकेट गिराया गया है। कुशेश्वर स्थान, पूर्वी के सुग्राइन, इटहर जैसे पंचायतों में अभी पहुंचने में थोड़ा दिक्कत हो रहा है। एनडीआरएफ टीम लगा हुआ है, लेकिन ऊपर से भी हम लोग एयर ड्रॉपिंग कराएं। प्रदेश के आपदा प्रबंधन विभाग के अपर सचिव रामचंद्र डू ने बताया कि राहत शिविरों में 14,000 लोग रह रहे हैं, जबकि सामुदायिक रसोई से 1,75,000 लोगों को पका हुआ भोजन दिया जा रहा है। 442 सामुदायिक रसोई आज के दिन में चल रहा है।
इसमें भोजन करने वालों की संख्या 1,75,000। इधर समस्तीपुर में बूढ़ी गंडक नदी का जलस्तर खतरे के निशान को पार कर गया है। इसके अलावा जिले से होकर बहने वाली बागमती, कोसी, कमला और करेह नदियां भी उफान पर हैं। जिले की 20 पंचायतों के 50 से अधिक गांव बाढ़ से बुरी तरह प्रभावित हो गए हैं। इन गांवों की लगभग 1 लाख की आबादी बाढ़ के पानी से घिरी हुई है। इन गाँवों में सैकड़ों एकड़ में लगी फसलें भी बर्बाद हो गयी है। बाढ़ से जुड़े हादसों में पश्चिमी चंपारण में 3 बच्चों सहित 4 लोगों की मौत हो गई है। इस तरह पिछले 2 दिनों में पूरे राज्य में 17 लोगों की जानें जा चुकी हैं। मौसम विभाग ने आज नेपाल के जल ग्रहण क्षेत्रों में हल्की से मध्यम वर्षा और गंडक के जल ग्रहण क्षेत्रों में भारी से अत्यंत भारी वर्षा की चेतावनी दी है। जिला संवाददाताओं के इनपुट के साथ सलमान हैदर, दूरदर्शन समाचार, पटना। मुजफ्फरपुर जिले में भी बाढ़ की स्थिति गंभीर बनी हुई है। बाढ़ की स्थिति का जायजा लेने के लिए जिलाधिकारी बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का दौरा किया। इस मौके पर जिलाधिकारी चंद्रशेखर सिंह ने कहा कि मुजफ्फरपुर जिले में कुल 12 प्रखंड, 120 पंचायत बाढ़ से प्रभावित हैं, जिसमें 28 पंचायत ज्यादा प्रभावित है। वहां बाढ़ पीड़ितों को पॉलिथीन सीट की उपलब्धता, सामुदायिक किचन घर का संचालन, फूड पैकेट्स का वितरण, नाव का संचालन सुनिश्चित करने के आदेश दिए। यहाँ के लोग जो है काफ़ी पीड़ित हैं। हम लोगों ने भी देखा है कि घर के आसपास पूरा पानी भरा हुआ है और लोग बता रहे हैं कि 2-3 दिन पहले तक घर में भी पानी था और बहुत लोग यहाँ से निकल करके तटबंध पर भी शरण लिए हैं। तो उसका हम लोगों ने निरीक्षण किया है, इन लोगों से बातचीत किया है और इनकी जो समस्या है, जो परेशानी है, उसमें भी हम लोग शामिल हुए हैं। उसको समाधान करने का प्रयास कर रहे हैं। कोरोना संकट के इस दौर में बिहार में 25 लाख से अधिक श्रमिक बिहार वापस लौटे हैं। इनमें से बहुत सारे किसी न किसी विशेष हुनर से लैस हैं। अब प्रधानमंत्री गरीब कल्याण रोजगार योजना का लाभ उठाकर ये प्रवासी श्रमिक अपने गांव में ही अपने हुनर का इस्तेमाल करके मिसाल कायम कर रहे हैं। प्रस्तुत है नवादा से अशोक प्रियदर्शी की ग्राउंड रिपोर्ट। प्रखंड के झुनाठी पंचायत के सिकंदरपुर गांव में जब सामुदायिक शौचालय निर्माण की योजना आई तो ये लगन से शौचालय निर्माण में जुट गए और कुछ दिनों में ही इसे पूरा कर दिया। प्रवासी श्रमिक लालो मांझी कहते हैं कि जब उनके घर के पास ही काम हो तो बाहर जाने की जरूरत ही क्या है। काम में लगा दिया मुखिया जी, तो 10 दिन काम किए, उसका पैसा मिल गया। तो यही हमको कहना है प्रधानमंत्री जी को कि हमारा गांव में ऐसे ही काम मिलते रहे, तो हमको बाहर जाने से क्या जरूरत है। सबसे खास बात यह है कि सामुदायिक शौचालय के निर्माण में प्रवासी श्रमिकों के हुनर का इस्तेमाल किया गया है। लालू मांझी मजदूरी का काम करते थे, मनोज मांझी राजमिस्त्री, जबकि सुंदर साव पेंटिंग का काम करते थे। सबने अपनी कुशलता का परिचय दिया। झुनाठी पंचायत के मुखिया सुंदर प्रसाद यादव ने बताया कि पंचायत में 100 से अधिक प्रवासी श्रमिकों को रोजगार दिया गया है। हमने बाहरी प्रवासी को 100 आदमी का काम, जल नल, शौचालय, गली नली इस सब में दिया और 300 आदमी जो यहाँ मौजूद पहले से थे उनको भी मैंने काम दिया। सब अभी काम कर रहे हैं। पैन का काम बंद अभी है, बाकी गली नली का काम चल रहा है। नवादा के प्रखंड विकास पदाधिकारी कुमार शैलेंद्र ने कहा कि प्रवासी श्रमिकों ने कम्युनिटी शौचालय के निर्माण में अपनी क्षमता का उपयोग करके समाज में एक अच्छा संदेश दिया है। लेकिन झुनाठी पंचायत में जो कम्युनिटी सैनिटेशन कॉम्प्लेक्स बन रहा है, जो सामुदायिक शौचालय बन रहा है, वो एक अनूठा है। उसमें सभी प्रवासी मजदूर ही उसमें काम किए हैं, चाहे वो सुपरवाइजर हो या राजमिस्त्री हो या ईंट भट्टे से आए हुए श्रमिक भाई हों, सभी लोगों ने मिलकर उसमें काम किया है। उसमें एक और उदाहरण हम दे सकते हैं कि उसमें जो पेंट किया गया है वो भी दिल्ली से एक श्रमिक थे, वही आकर उसमें पेंटिंग भी की है, जिससे उन लोग के बीच में बहुत ज़्यादा उत्साह है कि अब हम लोग गांव में ही इस तरीके का सारे कार्य को कर सकते हैं। ये प्रवासी श्रमिक नाउम्मीद होकर परदेश से लौटे थे, लेकिन इनके लिए आपदा ही अवसर में बदल गई है। कहावत है कि हाथ का हुनर कभी बेकार नहीं जाता और यही बात इन प्रवासी श्रमिकों के लिए सच साबित हुई है। नवादा से अशोक प्रियदर्शी की रिपोर्ट, दूरदर्शन समाचार, पटना।
और अब अंत में सुर्खियों पर एक नजर फिर से डालते हैं। सीआरपीएफ का 82वां स्थापना दिवस है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सीआरपीएफ के जवानों को दी शुभकामनाएं। प्रदेश में कोरोना से पिछले 24 घंटों में 1788 मरीज स्वस्थ। पटना नगर निगम ने कोरोना संक्रमण को रोकने के लिए कंटेनमेंट जोन में किया सैनिटाइजेशन। और आज सावन की चौथी सोमवारी है, मंदिरों में पसरा सन्नाटा।